स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। हमने बात की असहयोग आंदोलन की रूपरेखा बताई आपको, फिर आपको कारण बताए, फिर उसके कार्यक्रम बताए, लेकिन आखिर उसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो ये आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने 1 अगस्त सन 1920 को वायसराय के नाम पर एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत सरकार पंजाब में हुए अत्याचारों और खलीफा के अपमान पर पश्चाताप करे। आपको पता ही है पंजाब में क्या हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाखुश थे, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों की जान गई ना। इससे नाखुश थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेज यदि पश्चाताप कर ले, अपनी गलतियां स्वीकार कर ले, तो हम असहयोग आंदोलन नहीं करेंगे। और जो खलीफा, टर्की के खलीफा के साथ जो अत्याचार हुआ, कमाल पाशा उसके बाद बनते हैं टर्की के ना खलीफा बनते हैं, लेकिन उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो टर्की के साथ अत्याचार हुए, यदि अंग्रेज इन गलतियों को स्वीकार कर ले तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, ये महात्मा गांधी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, अत्याचारों और खलीफा के अपमान पर पश्चाताप करे और भारतीय नेताओं से परामर्श करने के पश्चात ऐसा मार्ग निकालने का प्रयत्न करे जिससे भारतीय जनता संतुष्ट हो सके। मतलब महात्मा गांधी एक मध्य मार्ग की कल्पना कर रहे हैं अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते। किंतु अंग्रेज सरकार के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब उन्होंने अपनी बात रखी कि हम आंदोलन नहीं करेंगे यदि आप ऐसा काम करेंगे तो, लेकिन अंग्रेज सरकार पर आंच नहीं आई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। यही फैक्ट थे। उन्होंने पहले पत्र लिखा, जो भी गलतियां उन्होंने की अंग्रेज सरकार ने, लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी, और जिससे महात्मा गांधी को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ मिलकर, अली बंधु जिन्होंने खलीफा आंदोलन जिन्होंने ये कौन सा आंदोलन था 1920 में, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, वही अली बंधु हैं। ठीक है, तो ये अली बंधुओं के साथ मिलकर पूरे देश का भ्रमण किया और इस आंदोलन में सभी से सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने अपने केसर हिंद, ये बहुत बार प्रश्न आया है कि केसर हिंद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में लौटा दी, अपनी कौन सी उपाधि या केसर हिंद नामक उपाधि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में लौटाई, तो था असहयोग आंदोलन। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि देकर प्रारंभ की। मतलब 2 उपाधियां यहाँ पर वापस की गई। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई। ठीक है, प्रश्न आ गया इंटर पास होने के बाद, या कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ये प्रश्न अक्सर बनते जाते हैं कि ये उपाधियां किसकी हैं और ये उपाधियां किस आंदोलन में किन किन व्यक्तियों ने लौटाई। तो दोनों याद हो गई होंगी। तो प्रारंभ ऐसे हुआ। अब आता है कि असहयोग आंदोलन ने किस किस चीज का बहिष्कार किया। देखो, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया कि उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ठीक है, उसके अदालतों का बहिष्कार किया, व्यवस्थापिका सभाओं का बहिष्कार किया, ड्यूक ऑफ कन्नौज तथा प्रिंस ऑफ वेल्स जो 1921 में आ रहे थे भारत में, उनका बहिष्कार किया, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन का बहिष्कार किया। असहयोग आंदोलन का समाप्त कैसे हुआ। अब आता है कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर टिप्पणी लिखें या असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम लिखें। ये सारा वीडियो आपका छोटा भी बन सकता है, आपके छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और बड़े भी बन सकते हैं। अब आ सकता है कि असहयोग आंदोलन आखिर कैसे समाप्त हुआ। तो इसकी स्टोरी आपके सामने है कि 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय के नाम पर एक पत्र लिखा, जिसमें सरकार की पाशविकता की निंदा की और बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन करने की चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों में सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन ना किया तो असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। किंतु इस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व ही गोरखपुर जिले के चोरी चौरा गांव में
जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक दरोगा तथा 3 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी कैसे स्वशासन चाहते थे, कैसे आजादी चाहते थे? महात्मा गांधी बिना हिंसा के आजादी चाहते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि किसी की हिंसा हो, किसी की जान जाए तब हम आजाद प्राप्त करें। वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी व्यक्ति की जान ना जाए, हम ऐसे स्वतंत्र हों। लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि गोरखपुर में चोरी चौरा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें एक दरोगा और 3 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इससे महात्मा गांधी का जो हृदय था वो द्रवित हो उठा और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और अंग्रेज चाहते ही थे जिससे एक बड़ा आंदोलन उग्र होते जा रहा था वो समाप्त हुआ। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया। इनकी बहुत आलोचना भी हुई कि उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन अपने शबाब पर था। शायद भारत की आजादी भी वहां पर मिल सकती थी,